नमस्कार दोस्तों। हरियाणा की बेटी मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के लिए पहला मेडल जीतकर देश का नाम रोशन कर दिया। मात्र 22 साल की मनु अपने खेल की वजह से पूरी दुनिया में छा गई है। मनु ने बताया कि टोक्यो ओलंपिक के बाद वह डिप्रेशन से गुजरी है। उन्होंने गीत पढ़कर खुद को तनाव से दूर रखा। पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतकर झज्जर के गांव गोरिया की बेटी मनु भाकर ने निशानेबाजी में भारत के 12 साल से चले आ रहे पदक के सूखे को ख़त्म कर दिया है। पिछले ओलंपिक से पेरिस तक पहुंचने का मनु भाकर का सफ़र भी आसान नहीं रहा। मनु के पिता रामकिशन भाकर बताते हैं, टोक्यो ओलंपिक में मनु ने नहीं बल्कि उसकी पिस्टल ने धोखा दिया था। दूसरी सीरीज में बीच में इलेक्ट्रॉनिक ट्रिगर की खराबी आ गई थी। यह एक कठिन समय था क्योंकि तकनीकी गड़बड़ी का सामना करना पड़ा था और करीब 22 मिनट तक शूटिंग नहीं कर पाई। टोक्यो ओलंपिक में पदक से चूकने की वजह से लंबे समय तक डिप्रेशन के दौर से गुजरी। घर में शूटिंग छोड़ने तक का जिक्र होने लगा था। फिर मनु ने गीता पढ़ते हुए अपने मन को साधा और योग से तनाव दूर किया। दरअसल ये एक लंबी प्रक्रिया थी। परिवार के सदस्य भी उसे गेम को लेकर ज़्यादा कुछ नहीं कहते क्योंकि वह अपने खेल में परिपक्व है। परिवार से सभी उसे शांत मन से अपना नेचुरल गेम खेलने के लिए प्रेरित करते हैं। मनु को पढ़ने के अलावा योग और घुड़सवारी काफ़ी पसंद है। घर की छोटी छोटी एक्टिविटी में जब भी उसे समय मिलता है वह उसे एंजॉय करती है। मनु के पिता बताते हैं कि मनु ने कभी हौसला नहीं गंवाया। पेरिस ओलंपिक में शामिल होने से पहले जमकर मेहनत की। 10 से 12 घंटे तक हर रोज़ अभ्यास करते हुए फिटनेस का भी पूरा ध्यान रखा। अब ओलंपिक में पदक जीतने वाली देश की पहली महिला निशानेबाज बन गई है। उम्मीद है कि अभी शेष बचे इवेंट में भी वह मेडल लेकर आएगी। जब भी मनु का कोई बड़ा मैच होता है तो उसके माता पिता टीवी पर मुकाबला नहीं देखते। रविवार को भी फाइनल मुकाबला देखने की बजाय मनु के पिता रामकिशन और माता सुमेधा भाकर सूरजकुंड रोड पर स्थित इम्बिजा टाउन सोसाइटी में टहल रहे थे। मोबाइल उनके हाथ में था और सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप पर सूचना आई कि मनु ने कांस्य पदक जीत लिया है और इसके बाद चारों ओर खुशियां ही खुशियां। मनु की माता सुमेधा के अनुसार परिवार देवों के देव महादेव भोलेनाथ के भक्त हैं। 3 दिन से सोसाइटी में प्रार्थना का दौर चल रहा था। उन्होंने भी विशेष प्रार्थना की थी भोलेनाथ से और फिर ऐसा चमत्कार हुआ कि सावन माह में प्रार्थना स्वीकार हो गई। मनु ने मेहनत की और भोलेनाथ की कृपा हो गई। मनु ने बताया कि शूटिंग से जुड़ने के बाद की यह बात है, करीब 7 साल पहले की, जब उन्हें एशिया युवा खेलों में हिस्सा लेने के लिए विदेश जाना पड़ा था। 22 बोर की पिस्तौल का लाइसेंस लेने के लिए करीब 2 माह से अधिक समय तक प्रशासनिक स्तर पर संघर्ष करना पड़ा था। कारण तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर छुट्टी पर थे और उनकी अनुपस्थिति में एडीसी को लाइसेंस देने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी और तकनीकी अड़चनों की वजह से हालात ऐसे आ बने कि पूरे परिवार को काफ़ी परेशान होना पड़ा। 2 माह से अधिक समय के बाद आखिरकार उनके प्रयास सफल हुए और युवा निशानेबाज लाइसेंस पाने में सफल हुई। उस दौरान मनु ने कहा था वह जब किसी दिन अंतर्राष्ट्रीय पदक जीतेगी और उन सभी के लिए बयान जारी करेगी जिन्होंने उसकी ओर से आंखें मूंद ली थी। ओलंपिक में पदक जीतने के बाद मनु भाकर को आज किसी तरह की पहचान और बयान जारी करने की शायद ही कोई ज़रूरत नहीं है। मनु के पिताजी
रामकिशन भाकर ने बताया कि मनु निजी जीवन में भी चैंपियन है। उसने कभी हार नहीं मानी। अपने करियर में 10 से ज़्यादा खेलों में बेहतर प्रदर्शन कर चुकी है। पढ़ाई को लेकर भी काफ़ी गंभीर है। मनु ने पूरे परिवार को देश में एक विशेष पहचान दिलवाने का कार्य किया है। उन्होंने बताया कि देश के करोड़ों लोगों की प्रार्थना का यह परिणाम है कि मनु भाकर मेडल लेकर आई है। भगवान ने उसे माध्यम बनाया। आज सभी की शुभकामनाएं मिल रही है। इसके लिए सभी का हार्दिक आभार है। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? ऐसी ही वीडियो को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।